बंधुओं नमस्कार। अपनों से अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। 22 अप्रैल के पहलगाम की घटना के बाद घटे घटनाक्रम ने हर भारतीय को उत्तेजित और उद्वेलित कर दिया। उस घटना के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जी का विदेशी दौरा अधूरा छोड़ करके भारत आना, एरोड्रम पर ही NSA श्री डोभाल जी से बातचीत करना, गृह मंत्री को तत्काल उसी दिन कश्मीर भेजना, CCS की बैठक होना, उसके बाद बिहार की आम सभा में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषा के तेवर से और भावों की अभिव्यक्ति से बताया कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, अब पाकिस्तान जो आतंक का पनाहगार है, उन आतंक के पनाहगारों को सजा मिल करके रहेगी। उसके बाद CDS, CCS, NSA, DGMO, विदेशी सचिवों के साथ, सेना अध्यक्षों के साथ के लगातार बैठकों ने जब माहौल बना कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, सामान्य जनमानस ये सोचने लगा कि कुछ बड़ा होगा। युद्धाभ्यास ने और मॉक ड्रिल ने हमारी सामान्य भावनाओं को अतिरेक के स्तर पर पहुंचा दिया, हमारी सामान्य भावनाओं को ज्वर की स्थिति में पहुंचा दिया। और फिर ऊपर से सोशल मीडिया और टीवी ने ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान 3 रोज के युद्ध के काबिल नहीं है, पाकिस्तान के अब टुकड़े होकर के रहेंगे। हम भावनाओं के अतिरेक में बह गए। हम सोशल मीडिया के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, मीडिया के बहाव में आ गए। और आना भी था, लगा भी था कि इस बार पाकिस्तान ने हद कर दी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उस घटना का बदला लेना चाहिए। और भारत की सरकार ने तीनों सेनाध्यक्षों को बुला करके इस घटना का प्रतिकार के रूप में स्पष्ट कहा कि इस आतंकवादी घटना का TT ऑपरेशन करिए। आतंकवाद की नसबंदी होना चाहिए। TT ऑपरेशन से मतलब था टाइम और टारगेट आप तय कीजिए। और सेना ने मोदी जी की बात को रखते हुए टारगेट तय किए, 9 टारगेट तय किए। और 9 आतंकवादी अड्डों पर भारत ने मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान के सरहदों को पार करते हुए उनको नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान में सरकार नहीं है, सरकार नाम मात्र के लिए। वहाँ 2 चीजें या 2 व्यक्ति ही, ISI और सेना ही पूरी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सरकार पर कंट्रोल करती है। भारतीय सेना ने 11 एयरबेस उड़ाए, 9 आतंकवादी अड्डे, संचालन करने वाले 2 व्यक्ति सेना और IAS, और 11 एयरबेस उड़ाए। 9, 2, 11। हमारे आम भाषा में कहते हैं कि 9, 2, 11 हो गई वहाँ की सेना। और 9, 2, 11 होते के साथ वह अमेरिका के चरणों में शरणगच्छामी हो गई। उन्हें गुहार लगाई कि अगर पाकिस्तान भारत को नहीं रुका तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री जी का शुरू से यह मंतव्य था कि हमें आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करना है, हमें आतंकवाद को खत्म करना है, क्योंकि उन्होंने करीब 1 महीने पहले अमेरिकन पत्रकार को पोस्टकार्ड लेक्स फ्रीडमैन को अपने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं उस भूमि से आता हूं जो बुद्ध की भूमि है, मैं उस भूमि से आता हूं जो गांधी की भूमि है, यानी अहिंसा, मानवता, दया, करुणा की भूमि का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमास और इजराइल के बीच में प्रतिनिधित्व मध्यस्थता निभाते हुए यूक्रेन और इजराइल के युद्ध पर अपनी मध्यस्थता निभाते हुए मोदी जी ने कहा था कि किसी भी बात का हल युद्ध नहीं है, युद्ध अंतिम विकल्प है। तमाम विकल्प जब खत्म हो जाते हों तो युद्ध अंतिम विकल्प है। और भारत ने आतंक से निपटने के लिए, आतंक के पनाहगारों को
पनाह देने वालों को सबक सिखाने के लिए युद्ध से पहले जितने कारगर कदम हो सकते थे वो उठाए। 1960 का जेल सिंधु समझौता अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार था। 1965 के युद्ध के बाद, 71 के युद्ध के बाद, कारगिल के युद्ध के बाद भी कभी सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ा। पर इस बार वाटर स्ट्राइक की और ऐसी वाटर स्ट्राइक की बगलिहार बांध के पानी रोक दिया। बगलिहार बांध का पानी रोकते के साथ पाकिस्तान की जनता बगले झांकने लगी, पानी छोड़ दिया, गले गले तक टूट गया। अब ये भारत के हाथ में है कि कब पानी छोड़े और कब पानी छोड़े। 3 सेनाएं हैं, जल थल नभ। पहले नभ से, जल थल से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवाद के हाथ तोड़े। नभ से एयर स्ट्राइक की, उसके हाथ तोड़े। और इस बार जल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक के बाद इस टेक्नोलॉजी के युग में डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के साथ सारे व्यापार बंद करती है, बातचीत बंद करती है, राजदूत की संख्या कम करती है। जितने भी कूटनीतिक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जितने भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती थी वो सारी व्यवस्थाएं की, ताकि पाकिस्तान को समझ में आ जाए कि इस बार केवल सर्जिकल और एयर स्ट्राइक तक भारत रुकने वाला नहीं है। और प्रहार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने जैसे ही उनके हाथ उड़ाए, उसको समझ में आ गया कि सिंदूर केवल संगार का साधन नहीं है, यह अंगार भी बन सकता है। और अंगार बना, हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, और हनुमान जी को सिंदूर लगाने वाले हनुमान जी श्रीलंका में आग भी लगाते हैं। ये इन्होंने देखा। बंधुओं, ये नए भारत की ताकत है, यह नए विकसित भारत की ताकत है। हम सबके मन में लगा था, जैसे सीज फायर हुआ हमको लगा कि गलत हुआ है। एक आम भारतीय, हम आम लोग हैं, हमारी सोच आम है, हम सामान्य लोग हैं, हमारी सोच सामान्य है। हमें ऐसा लगा कि इस बार भारत अगर 4 कदम और आगे चल जाता तो पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो जाता। परंतु ये हमारी सामान्य सोच थी। हम व्यथित और दुखी थे। हमारा व्यथित और दुखी होना एक सामान्य घटना है, क्योंकि हम सामान्य जीव हैं। परंतु युद्ध के पहले उसे जितना भी परास्त कर सकते थे, उसकी रीढ़ तोड़ सकते थे, भारत ने वो तोड़ी। पाकिस्तान के साथ युद्ध करना हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी हमारा लक्ष्य है विकसित भारत, नए भारत का निर्माण करना। क्योंकि हम अपने लक्ष्य से भटक गए तो पाकिस्तान चाल में, चाइना अपनी चाल में सफल हो जाएगा। वे चाहते हैं कि भारत अपने विकसित होने के लक्ष्य से भटके। इसीलिए उन्होंने, जैसे मोहल्ले में एक उठाईगिरी के साथ लड़ाई होती है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना था। पाकिस्तान खोने वाला कुछ नहीं था। पर अब पाकिस्तान के बाद, युद्ध के बाद, यानी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, अब देखिए इस युद्ध बोल दिया है कि आतंकवाद और पीओके पर चर्चा होगी, पीओके पर चर्चा होगी। इस युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, इस छोटे तीर से हमने बड़े लक्ष्य भेद किए हैं। सिंधु जल समझौता तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध है। हम दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं, मरते हुए को भी पानी पिलाते हैं। हमने पानी रोकने का निर्णय लिया, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ व्यापार बंद किया, बातचीत बंद की, उसे दुनिया में अलग थलग किया, उसे एहसास दिला दिया कि वो भारत है जो मात्र सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर रुकने वाला नहीं है, ये अंदर तक घुसकर मार सकता है। ये वो भारत है जो अंदर ही अंदर कानाफूसी करने वाला भारत नहीं है। ये अंदर तक घुसकर कान फोड़ो बम फोड़ सकता है। सरगोदा में ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से यहाँ की जमीन हिला दी, केनाना हिल्स में रखे इनके परमाणु बम्स में
दरारें पड़ गई। चिंता में आतुर हो गया, अमेरिका की शरण में चला गया। अमेरिका की टीम मिस्र और इजिप्ट बोरोन, जो वहाँ के रेडिएशन, परमाणु के रेडिएशन को रोकने के लिए जो पाउडर का उपयोग होता है, वह हवाई जहाज़ों में भर करके भारत लाए। बस समझ गए कि इस बार अगर भारत को नहीं रोका तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कुछ तो हुआ था उस रात को, जो भूकंप आया। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मोस के कारण भूकंप आया, परमाणु विकिरण हुआ, परंतु जो हुआ उसने पाकिस्तान के अंदर तक की जड़ें और चूल्हे हिला दी। और इसीलिए पाकिस्तान से, अमेरिका से गुहार लगे। डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान रोक दीजिए। और भारत का लक्ष्य था आतंकवाद को मिटाना। भारत आतंकवाद और पीएलओ पर आगे की लड़ाई लड़ेगा। और ये सबसे, इस युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आतंकवाद पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, जब भी प्रहार आतंकवादी घटना हुई उसे युद्ध माना जाएगा। 1948 में भी कबायलियों के नाम पर इन्होंने भारत में आक्रमण किया था। पहली बार 1948 के बाद पहली बार 2025 में किसी प्रधानमंत्री ने दमदारी से कहा है कि आतंकवादी घटना युद्ध माना जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। बंधुओं, हताश उदास होने की जरूरत नहीं है। यह नया भारत विकसित होने के लिए खुद खड़ा हुआ है। यह नया भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। यह नया भारत पाकिस्तान को सीधी चुनौती देने के लिए उठ खड़ा हुआ है। यह नया भारत बिना किसी मध्यस्थता के पीओके पर बात करने के लिए और आतंकवाद का मुंह जोड़ देने के लिए उठ खड़ा हुआ है। इसलिए आइए नए भारत की ओर हम अग्रसर हों और आतंकवाद का मुंह जोड़ जवाब देने के लिए सरकार और सेना को बहुत बहुत बधाई दें। नमस्कार, जय भारत।